हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने टेंस का अगला सेशन, जो कि है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए समझते हैं आज के क्लास में कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि किस तरह के सेंटेंस जो है वो इसके तहत पढ़े जाते हैं। देखो, सबसे पहले यदि कोई ऐसा वर्ब होता है, यदि कोई ऐसा काम होता है जो पास्ट में ही शुरू हुआ और कुछ समय तक वो चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं, ऐसे जितने भी क्रियाएं होती हैं और उससे बना सेंटेंस होता है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सॉल्व किया जाता है। अब देखो, समझ आ गया, बेसिक बात है। अब समझते हैं कि इसका जो पहचानने का नियम है वो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। देखो, उसके लिए आपको याद रखना होगा, आपने पढ़ा भी है इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि यदि रहा था के साथ में यदि कोई टाइम रहा तो आप समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा, आपने याद किया है कि इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस में टाइम। यदि ये आपका स्ट्रक्चर रहा, इस पे आप बनाओगे तो आपका ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं, सॉरी अलग अलग एग्जांपल से समझते हैं कि इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। हम 2 घंटे से मैच देख रहे थे। देखो, सेंटेंस पढ़ के आपको ये फील हो रहा होगा कि ये जो मैच देखने का सिलसिला है ये पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही हमने 2 घंटे तक उसे देखा, उसके बाद ये जो आपका वर्ब है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से वैसा कोई भी सेंटेंस जो कि पास्ट में हो रही घटनाओं को दिखा रहा हो और एक निश्चित समय तक चल रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम 2 घंटे से मैच देख रहे थे, तो हम जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हम लिख देंगे वी। उसके बाद आपको लिखना था हैड, तो हो जाएगा वी हैड। इसके बाद आपको लिखना है बिन और उसके बाद V4। तो V4 का मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों, बताओ। वर्ब जो है वो मैच नहीं, देखना। ये जो देखना है ये आपका काम है। और यहाँ पर हम मैच, यदि कोई चीज लंबे समय तक देखते हैं तो उसके लिए हम वॉच यूज करते हैं और इसका वर्ब फोर करेंगे तो ये हो जाएगा वॉचिंग, है ना। वॉचिंग क्या, अ मैच, वॉचिंग अ मैच। कब, 2 घंटे से, तो हो जाएगा 2 आवर्स। 4 के बाद क्या हो जाएगा 2 आवर्स। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि सर 4 क्यों लगाया यहाँ पे। तो देखो, उसके लिए आपको एक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सीखा है, बट यहाँ भी हम सीखते हैं कि सिंस और फोर जो होता है वो किस तरह से एक दूसरे से अंतर रखता है। हम कब कब फोर लगाएंगे, कब कब सिंस लगाएंगे। देखिए, यदि कोई भी टाइम जो कि फिक्स होता हो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा करते हैं तो सिंस यूज करते हैं। और यदि ड्यूरेशन की बात होता है या पीरियड की बात होता है तो हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यदि रहेगा 2 बजे से, 2 बजे से ऐसा रहा तो आप सिंस यूज करोगे, क्योंकि 2 बजे एकदम शार्प टाइम को दिखाता है। लेकिन यदि हम कहेंगे 2 घंटे से, क्या कहेंगे 2 घंटे से, तो आप सोच के देखो कि ये जो 2 घंटे है ये कोई भी हो सकता है। 2 से 4 हो सकता है, 4 से 6 हो सकता है, 6 से 8 हो सकता है। ये एक तरह से ड्यूरेशन को शो करता है, इसलिए हम इसके साथ 4 यूज करेंगे। आपको याद रखने का एक ट्रिक आपको मैं बताता हूं, आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो। जैसे कि जो भी चीज घड़ी में दिखता है या जो भी आप कैलेंडर में देख सकते हैं, उन सब के लिए आपको सिंस यूज करना चाहिए यदि हम शार्प उसी चीज को देखते हो। जैसे कि 2 बजे से हो गया, या 5 बजे से हो गया, या तो मंडे से हो गया, है ना, या तो 2020 से हो गया। इन सब के साथ आपको सिंस यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इसके साथ साथ चाइल्डहुड, बचपन, ये सारे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, यदि लास्ट के साथ यदि कोई टाइम हो, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसा कोई भी यदि टाइम देता हो तो आप उसके पहले सिंस यूज करेंगे। लेकिन यदि 2 घंटे से रहा, इसके साथ साथ रहा, मान लो कि 2 घंटे से हो गया, 2 महीने से हो गया, ऐसे ही 2 सालों से हो गया, 2 इयर्स, यदि ऐसे कोई कोई टाइम आपको दिखता हो तो उसके पहले आपको 4 यूज कर लेना चाहिए। समझ में आ गया कि सिंस कहां यूज करते हैं, 4 कहां यूज करते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में हमारे पास था 2 घंटे से, तो ये जो 2 घंटे से है ये एक पीरियड को शो कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 का इस्तेमाल करें। समझ में आ गया। अब आगे का ट्रांसलेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप करके देखो। गोलू सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था,
तो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, तो बस आपको इसको नेगेटिव बना देना है, और नेगेटिव बनाने के लिए इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो बनेगा कैसे, उसको फॉलो करिए, बनाइए। तो हो जाना चाहिए गोलू हैड नॉट बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पढ़ना का हो जाएगा रीड, लेकिन यहां हम लिखेंगे क्या, रीडिंग। तो हो जाएगा रीडिंग क्या, अ बुक, रीडिंग अ बुक। कब से, तो सुबह से। तो सुबह से यदि होगा तो ये फिक्स टाइम को दिखा रहा है, तो आप इसके लिए लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, ना कि फोर मॉर्निंग। फोर मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग होता है। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप का सेंटेंस, जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो क्वेश्चन आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि क्या आपका भाई 10 दिनों से वहां जा रहा था। अब देखो यहां पर क्या है, शुरुआत में क्वेश्चन है एक तरह से। ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको बाहर करके लिखते हैं। तो यहां ऐसा हो जाएगा हैड, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा जो कि है आपका भाई, मतलब हैड योर ब्रदर, उसके बाद जो बिन लगता है वो बिल्कुल वही फॉर्मेट चलेगा। तो हो जाएगा हैड योर ब्रदर बिन, वहां जा रहा था, गोइंग देयर, पहले वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो हो जाएगा हैड योर ब्रदर बीन गोइंग देयर। अब समय को देखना है 10 दिनों से। तो आपको क्या लग रहा है बच्चों, ध्यान से फील करो और सोचो, ये पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा कर रहा है या पीरियड ऑफ टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। यदि ये पीरियड ऑफ टाइम की तरफ इशारा कर रहा है तो हमें लिखना चाहिए 4 10 डेज, है ना। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। समझ में आ गया। चलो अब हमारे पास आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या आप 2020 से गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। अब देखो इसमें इंट्रोगेटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है, इसीलिए इसको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बनाएंगे कैसे, तो यहां हमको लिखना होगा हैड। अब सब्जेक्ट है आपका यू, और यहां पर नहीं भी है, तो नहीं को हैड के साथ ही लिखा जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, बट यहां पर हम सब्जेक्ट के बाद इसको लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसा बन सकता है कि यदि आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करना चाहते हो, हैड के साथ नॉट को एक साथ लिखना चाहते हो, तो यहां हो जाएगा हैडंट, है ना। तो हैडंट यू भी लिख सकते हो, और अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। तो हैड यू नॉट बिन, ऐसा हो गया। वर्ब फोर्थ है पढ़ा रहा होना, मतलब टीचिंग। तो यहां हमको लिखना चाहिए टीचिंग, किसे, टीचिंग गरीब बच्चों को, द पुअर चिल्ड्रेन। कब से, तो आपके सामने इस बार जो टाइम दे रखा है ये है 2020 से। तो 2020 जो है वो एक शार्प टाइम है, एक फिक्स टाइम है, इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा सिंस 2020 क्वेश्चन मार्क, है ना। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। आगे हमारे सामने है WH वर्ड। देखो WH वर्ड जो होता है, WH वर्ड जो होता है, ये वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा होता है। यदि इससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम ऐसे सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले WH वर्ड जो कि आपका वाई, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट जो कि है आपका रोहन। मतलब वाई लिखने के बाद आप इंट्रोगेटिव पार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो हो जाएगा वाई हैड रोहन बिन, वर्ब फोर्थ क्या होगा, काम कर रहा होना, जो कि है वर्क का वर्ब फोर करेंगे तो हो जाएगा वर्किंग। और कहां, वहां पर आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या अदर वर्ड का काम कर रहा है आपका देयर, है ना। तो इस तरह से हो गया वाई हैड रोहन बिन वर्किंग देयर। कब से, 10 सालों से। तो यदि 10 सालों से है तो ये 4 होगा या सिंस होगा, जरा सोच के बताओ, क्योंकि 10 सालों से एक लंबा ड्यूरेशन है, इसलिए यहां पर हम 4 यूज करेंगे। और वैसे भी ये कैलेंडर या क्लॉक में नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये 4 ही यूज होगा इसके साथ। तो हम लिखेंगे 4 10 ईयर्स, है ना। इस तरीके से आपका जो है इंट्रो नेगेटिव के साथ ये WH वर्ड भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसे आपने सीख लिया है। अब चलो समझते हैं आगे और देखते हैं कि इसके और कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें आपको क्या समझना है उसको देखिए। हमारे पास रूल ऐसा है कि यदि सिंस या फॉर और लास्ट के साथ यदि कोई टाइम दिया हुआ हो, यदि आपके किसी भी सेंटेंस में लास्ट के साथ कोई टाइम दिया हुआ हो, तो हमको हमेशा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है, ना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमेशा याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में लास्ट दिया हुआ हो, यहां पर सिंस के बाद होना चाहिए लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर। और यदि यहां पर हमारे सामने ऐसा हो कि लास्ट ईयर हो और उसके पहले हमेशा सिंस ही लगाते हैं, तो यदि सिंस के साथ यदि लास्ट ईयर हो तो हमेशा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। आइए डू के मदद से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले बना ले। ही के साथ हो जाएगा हैज बीन और डू का वर्ब फोर्स जो कि हो जाएगा डूइंग। अब इसको आप पढ़ो, इसको ट्रांसलेट करो तो आपको ज्यादा फील आएगा इस सेंटेंस का। देखो, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट ईयर, मतलब वह पिछले साल से यह काम को कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि पिछले साल से वह काम अभी कर रहा है, मतलब पिछले साल वो काम शुरू हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाता है। लेकिन मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या शर्त बताया था कि यदि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ लंबा ड्यूरेशन तक चला और पास्ट में ही एंड हो गया, तब हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसीलिए वजह यह है कि इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया है, क्योंकि ये पास्ट से शुरू तो हुआ बट प्रेजेंट तक अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। ठीक है, लेकिन शर्त ऐसा है, यदि लास्ट टाइम के पहले भी कोई टाइम हो, लास्ट टाइम के साथ में यदि उसके पहले कोई टाइम हो, उससे पहले सिंस या फॉर लगा हो, उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। एक्चुअल में आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। यदि हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके बना ले पहले, फिर हम इसको फिल करते हैं। जैसे ही है, पास्ट यूज करेंगे तो हैज के हैव के जगह पे हैड हो जाएगा, तो हो जाएगा ही हैड बीन डूइंग, है ना। अब देखो पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days लास्ट ईयर, मतलब क्या समझ में आया, वह पिछले साल 10 दिनों से काम कर रहा था। अब ध्यान देना, पिछले साल 10 दिनों से काम कर रहा था, मतलब पिछले साल काम शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा और फिर वो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। ऐसी स्थिति में ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से, बहुत गहरी बात है, आपको ओरिजिनल फीलिंग आएगा इससे, इस वाले रूल से। तो लिखा है ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से 10 सालों से वह ये काम को कर रहा था। ऐसे समय में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए हमारे सामने कुछ एक्सरसाइज सामने है, आइए इस प्रश्नों को सॉल्व करके और देखते हैं कि आखिर कहां हम प्रेजेंट और कहां हम पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राहुल, और यहां पर आपके सामने जो वर्ब है वो है रीड, तो लिखा है राहुल रीड को लेकर के यूज करके आप इन दोनों टेंसेस में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। आर नोवेल सिंस या फॉर मंडे, मंडे से राहुल नोवेल पढ़ रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। पढ़ रहा था ऐसा भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो ये इंडिकेट कर सके कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हुआ, या पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, ये ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप इसको आप प्रेजेंट में भी बना सकते हो, पास्ट में बना सकते हो। तो यहां हम क्या लिखेंगे, राहुल रीड को यदि हम लिखे तो प्रेजेंट में ही बनाओ, तो हो जाएगा हैज बीन रीडिंग। तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ ऐसा कि राहुल हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मंडे या फॉर मंडे, यहां पर भी एक पार्ट है। तो मंडे यदि है मतलब ये फिक्स टाइम को इशारा कर रहा है, तो सिंस लगाना चाहिए, फॉर यहां पर यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? पूरा सेंटेंस इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दे आपका वर्ब है लीव, तो दे हैव बीन लिविंग या हैड बीन लिविंग इन पटना सिंस 10 years या फॉर 10 years। तो यदि ये देखो, इसको देख करके समझ में आ रहा है ये ड्यूरेशन है, तो फॉर यूज होगा, सिंस यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस वहां तक तो समझ में आ गया है। यहां पर भी ऐसा कोई इंडिकेटर आपको महसूस नहीं हो रहा होगा जो ये दिखाए कि ये पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, इसीलिए इसको भी आप प्रेजेंट में बना दो। तो दे के साथ क्या लगता है, हैव, तो जाएगा दे हैव बीन, लिव का जो वर्ब वो है लिविंग। तो क्या हो गया बच्चों, दे हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 10 years या फॉर 10 years, तो फॉर 10 years क्योंकि ये ड्यूरेशन को शो करता है। समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। देखो अब है सीता, सीता, और आपके सामने फिर से ऐसा ही एक सेंटेंस है। ऐसे रूल को अभी अभी हमने पढ़ा कि यदि लास्ट करके यदि कोई टाइम हो और उससे पहले सिंस या फॉर हो तो ऑलवेज यूज सिंस, ना कि फॉर, है ना, हमेशा सिंस यूज करेंगे। और ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है।
क्योंकि इसमें साफ साफ एहसास हो रहा है कि बीती रात से कोई काम शुरू हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। तो डू का इस्तेमाल करके बनाओगे तो सीता चूंकि सिंगुलर है तो यहां पर हो जाएगा हैज, इसके बाद बिन, और डू का जो V4 है ये हो जाएगा डूइंग। इस तरह से आपका ये आपका जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाता है। चलो अगला रूल देखें। दे, हमारे सामने जो वर्ब है ये है डू फिर से, लेकिन यहां पर कंडीशन देखना, यहां है लास्ट ईयर और इससे पहले भी आपके सामने एक और टाइम दे रखा है। तो यदि सिंस फोर एक टाइम हो फिर लास्ट में लास्ट ईयर हो या लास्ट टाइम हो, ऐसे समय में आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अभी अभी आपने ये वाला रूल पढ़ा है। ये रूल कहता है कि लास्ट टाइम के पहले भी कोई टाइम हो तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करिए। तो यहां पर देखो लास्ट टाइम, फिर से टाइम, और यहां पर सिंस फोर। एक और बात, यहां पर लास्ट ईयर के हिसाब से इन दोनों का सिलेक्शन नहीं होगा। 5 मंथ्स जो कि ड्यूरेशन को शो कर रहा है, इसलिए 4 होगा, यहां सिंस नहीं होगा। आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये हो गया कि पिछले साल 5 महीनों से वह बहुत सारे काम को कर रहा था। पास्ट में ही आएगा ना, तो डू का इस्तेमाल करके करोगे तो इस बार हम पास्ट में लिखेंगे दे हैड बिन डूइंग मेनी वर्क्स फॉर 5 मंथ्स लास्ट ईयर। इस तरीके से आपका फोर्थ सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलो 5वां नंबर लास्ट सेंटेंस आपके सामने है, आर्यन दिस प्रॉब्लम सिंस या फॉर लास्ट ईयर। अब जब लास्ट टाइम हो उससे पहले सिंस फॉर हो, ऑलवेज यूज सिंस ना कि फॉर, है ना। और ऐसे सेंटेंस ये बताते हैं कि पास्ट में शुरू तो हुआ बट प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, इसीलिए हम सॉल्व का यूज करके इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो हो जाएगा आर्यन हैज बीन, सॉल्व का V4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सॉल्विंग। तो कंप्लीट होता है आर्यन हैज बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस लास्ट ईयर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। ये जो है ये एक्सप्लेनेशन ये जो है पूरा कंप्लीट होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और ऐसे ही आप और भी यदि टेंसेस को लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस के पूरे प्लेलिस्ट दिए हुए होंगे, गिवन होगा, उसको आप जाकर के पूरा सीरीज अच्छे से देखें और समझ करके अपना बेहतरीन तैयारी को कंप्लीट करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टेंस के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।